सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्रीराम। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 24-25। अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयं क्लिद्यो शोषस्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुर्चलोऽयं सनातन। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विधि त्वैनं नानुशोषितुम् अर्हसि। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। उसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान अलग अलग एंगल से आत्म तत्व के बारे में समझा रहे हैं। 24 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि आत्मा अघुलनशील है, यानी इसे कोई घोल नहीं सकता। इसे अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकती, जैसे भगवान पिछले श्लोकों में बता चुके हैं। आगे भी इसे कंटिन्यू करते हुए भगवान कह रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात 24 नंबर श्लोक में कि आत्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब है कि आत्मा सारी जगहों पर प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। यानी इसका मतलब कि हर जगह आत्मा है। पृथ्वी पर तो हम देख ही रहे हैं, धरती के नीचे भी हम जीवात्माओं को देखते हैं। छोटे छोटे कीटाणु हैं, अणु हैं, उनके अंदर भी आत्मा है। और वायु में भी हम बैक्टीरिया वायरस हैं, उसमें भी आत्मा है। और जल में भी हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के जीवों को, उनके अंदर भी आत्मा है, बस शरीर अलग है। ऐसे ही अग्नि में भी आत्मा है। अब आप कहेंगे इसका क्या प्रमाण है? भगवान स्वयं पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि इसे अग्नि जला नहीं सकती, यानी आत्मा अग्नि में भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं, सूर्यलोक, सूर्य हमें क्या दिखाई देता है कि बहुत बड़ा आग का गोला है, लेकिन उस सूर्य में सूर्य देवता हैं, उनकी गाड़ी है, उनका रथ है ना, और वहाँ के प्राणी हैं, बस शरीर अलग है। यानी आत्मा, बहुत सारी विशेष आत्माएं प्रकृति के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करके सर्वगत हैं, यानी सर्वव्याप्त हैं। और दूसरा, कई लोग इस बात को मानते ही नहीं कि आत्मा है, लेकिन भगवान आगे 25 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि आत्मा है लेकिन इनविजिबल है, अव्यक्त है। तो आत्मा को हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। तो कई लोग कहते हैं आत्मा तो दिखाई नहीं देती तो आत्मा है ही नहीं। ऐसा नहीं है, दिखाई तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देती है। ऑक्सीजन दिखाई देता है? नहीं, लेकिन वो है तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। इस वायु में हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ये हम देख के नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो उसे मेजर करके बता सकते हैं कि वायु में कितना ऑक्सीजन, कितना नाइट्रोजन या हाइड्रोजन है। लेकिन ये सब क्या है? ये जड़ पदार्थ हैं और आत्मा आध्यात्मिक है। और ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं, क्योंकि ये जड़ हैं, ये अपनी जड़ शक्ति से उस चेतन शक्ति को नहीं देख पाएंगे कभी भी। और आत्मा भगवान पहले ही बता चुके हैं कि बड़ी ही सूक्ष्म है। तो आत्मा सूक्ष्म है, इसीलिए आध्यात्मिक है, इसीलिए भी जड़ पदार्थ उसे नहीं देख सकते। तो आत्मा अव्यक्त है। आगे भगवान कह रहे हैं अकल्पनीय है, यानी हमारी बुद्धि से परे है, पर है, लेकिन फिर भी हम इसे लॉजिक के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा समझ सकते हैं। तो भगवान भी कह चुके हैं ममे वांशो जीवलोके। तो शास्त्र बता रहे हैं कि आत्मा है, और लॉजिक ये है कि
जो जड़ शरीर है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है ना। लोग कहते हैं देहांत हो गया, तो देहांत हो गया मतलब देह का अंत हुआ, देही का नहीं, यानी आत्मा का नहीं अंत होता है। लोग कहते हैं गुजर गया, अरे कौन गुजर गया, शरीर तो यही है, शरीर वही है ना, लेकिन आत्मा तो चले गई, वो चेतन शक्ति तो चले गई। तो इसीलिए लॉजिक भी यही कहता है कि हम जो जीवित शरीर है उसकी पूर्ण रूप से देखभाल करते हैं, लेकिन मृत शरीर को उसका अग्नि संस्कार कर देते हैं। तो ये लॉजिक है। उसके बाद आगे भगवान कह रहे हैं अपरिवर्तनीय, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो म्यूटेशन वगैरह बताया गया है ये सब शरीर के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर नहीं है। तो आत्मा जैसी थी वैसी है, और आत्मा का स्वभाव है भगवान के नित्य दास। भगवान आत्मा का धर्म ही यही है कि वो भगवान की नित्य दासी है, यानी हम सब भगवान के दास हैं और वे हमारे परम स्वामी हैं। और हमारा स्वभाव ही यही है कि हम उस दास भाव में रह के भगवान की सेवा करें, तभी हम परम आनंद को प्राप्त होंगे। क्योंकि हम जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं वैसे हम भी उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो तभी करेंगे जब हम भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा, जय जय श्री राम।